the smart school, ये मेरा स्कूल है. Okay, ninth class. Now we shall take start from paragraph number 8. Let's start it. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab. The most important element in the interior of the masjid is mihrab, which is made of finely carved marble. बेटे important मीन होता है अहम, element मीन होता है जुज़. सबसे अहम जुज़ इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़ इज़ द मेहराब है. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़ इसका मेहराब है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो कि बहुत उम्दा तरीके से तराशे गए. कार्व्ड मीन होता है तराशे गए, मार्बल मीन होता है संगे मरमर, जो कि बहुत उम्दा तरीके से तराशे गए संगे मरमर से बना है. टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट. टू द राइट ऑफ द मेहराब के दाएं जानिब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट, बहुत उम्दा तरीके से सजाया गया. पुलपिट मीन मिंबर है. द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. The masjid is so designed. मस्जिद को बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, या फिर मस्जिद को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है that even when it is most crowded, कि हत्ता कि जब ये बहुत ज़्यादा, जब इसमें बहुत ज़्यादा हजूम होता है, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. तो मस्जिद में मौजूद हर बंदा इमाम को सुन और देख सकता है. मस्जिद को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, या मस्जिद को इस तरीके से बनाया गया है कि हत्ता कि जब इसमें बहुत ज़्यादा हजूम होता है तो भी हर कोई इमाम को सुन और देख सकता है. द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर. द रॉयल रूम, शाही कमरा, इज़ सिचुएटेड वाक़या है एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ है. शाही कमरा शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ है. इट हैज़ इट्स ऑन पुलपिट, इसका अपना मिंबर है. दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस. दैट यूज टू बी डेकोरेटेड, जिसको सजाया गया है या आरास्ता किया गया है, विद जेड, कीमती पत्थर से, एंड रोजेस, और गुलाबों से. ठीक है, रोज़ भी कीमती पत्थर को सॉरी बोलते हैं, रूबी, जिसको कीमती पत्थरों से और जिसको कीमती पत्थर और रूबी से सजाया गया है. द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनोरेट्स. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 मिनोरेट्स स्टैंड ईच वन एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद. 4 मीनार मस्जिद के चारों में से हर एक कोने में खड़े हैं, या फिर 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों में हैं. ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मिनोरेट्स हैज़ 3 बालकनीज. ठीक है, while the other two at the end of the forecourt have only 2 balconies. Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies. हर पेंसिल की शक्ल के मीनार में 3 बालकोनियाँ हैं. while, जबकि the other two at the end of the forecourt, जबकि दो जो सहन के आखिर पर हैं, have only 2 balconies, उनमें 2 बालकोनियाँ हैं. ठीक है, हर पेंसिल की शक्ल के मीनार में 3 बालकोनियाँ हैं, जबकि 2 जो मस्जिद के सहन के आखिर पर हैं, उनमें 2 बालकोनियाँ हैं. इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन द अजान टू द इवनिंग नमाज. ठीक है, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टर्क्स, सियाहों की और तुर्कियों की एक लार्ज नंबर मीन होता है एक बहुत बड़ी तादाद, गैदर इकट्ठी होती है, इन दी पार्क में इकट्ठी हो जाती है, फेसिंग द मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं. शाम के वक्त सियाहों और तुर्कों की एक बहुत बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठे हो जाती हैं. टू लिसन द अजान टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए. शाम के वक्त शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए सियाहों और तुर्कों की एक बहुत बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाले पार्क में जमा हो जाते हैं. ठीक है, द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव. द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, यानी मस्जिद में रोशनियों का
सैलाब उमड़ आता है या फिर मस्जिद में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, और बिलीवर्स यानी ईमान वालों के या मानने वालों के दिल खुदा रबानी की मोहब्बत से भर जाते हैं। दो अगरचे मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स, yet it has not lost the love of its visitors. दो अगरचे मच हैव बीन लॉस्ट बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ऑफ ब्लू मस्जिद, अगरचे नीली मस्जिद का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ओवर द ईयर्स, साल हा साल या सालों से नीली मस्जिद का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। येट लेकिन इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, लेकिन इसके स्याहों के या फिर इसको देखने वालों के प्यार में इसके लिए कमी नहीं आई। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। द मस्जिद इज स्टिल, मस्जिद अभी भी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड, बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली मोनूमेंट्स, यादगारों में से एक है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली या फिर सैर की जाने वाली यादगारों में से एक है। स्टूडेंट्स, सुल्तान अहमद मस्जिद, we read about Sultan Ahmad Masjid in this chapter, and from the reading I get the idea that it was an essay, ठीक है, and in this essay the writer was discussing about the glory of Muslim history and the glory and skill of the Muslim architects, ठीक है, वो मुस्लिम हिस्ट्री की बिकॉज मस्जिद हैज़ स्पेशल and so much prominent feature, masajid are the so important and prominent features of Muslim history. And through this essay the author, you can say, the writer highlights the glory of the Muslim history and the architectural style, ठीक है, वो आर्किटेक्चरल स्टाइल और मुस्लिम हिस्ट्री और एंड द ग्लोरी ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द मुस्लिम्स को हाईलाइट्स करता है। And he is too much approvable. We can approve this thing that he is true, and it's quite good that he told the new generation about the glory and history of the Muslims and architectural style of the Muslims. Students, now I think we shall discuss the internal question of this chapter. Our first question is, who started the construction of the blue masjid? किसने नीली मस्जिद की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था, तामीर को स्टार्ट किया था? एंड हियर यू कैन सी द आंसर, अहमद वन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 to 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। सो हु को कट करके हम राइट कर सकते हैं, अहमद वन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद। Here is the second question. In whose reign was the construction of the masjid completed? मस्जिद की कंस्ट्रक्शन जो है वो किसके दौर हुकूमत में कंप्लीट हुई थी? तो आप इसका आंसर यहाँ से ले सकते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा वन, ठीक है, या फिर इन द रेन, यहाँ पर हुज को कट करके दी का वर्ड राइट कर दें, इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा वन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद, ब्लू मस्जिद कंप्लीटेड, ठीक है। यू ऑल्सो कैन फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स एज वेल, बट हम यहाँ से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर वट पर्पज़ डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर? किस मकसद के लिए एक भारी लोहे की जंजीर यहाँ पर लटकाई गई थी, ठीक है। यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पैराग्राफ नंबर 5. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. चेन को इसलिए यहाँ पर लटकाया गया था ताकि सुल्तान जब भी कोर्ट में एंटर हो तो वो अपना सर झुकाए। इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। और इसको ये इलामती इशारा था हुक्मरान की आजिज़ी की यकीन दहानी के लिए अल्लाह ताला की या फिर खुदा रब्बानी के सामने, ठीक है। वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन। वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? शाही कमरा कहाँ वाक़ है? यू कैन टेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 9. द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है स्टूडेंट्स।
Now we shall move towards the glossary. जी स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट वर्ड इज इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन होता है मुतासिर कुन, ठीक है, रिमार्केबल यानी काबिल ज़िक्र. कोई ऐसी चीज़ जो आपको इम्प्रेस करती है वो रिमार्केबल होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है. हॉस्पिस मीन्स है इसको सुरा भी बोलते हैं, सुराए भी बोलते हैं, ठीक है. इसको हस्पताल के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है. एंड इन अ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स. लंदन में इन यूज़ होती थी, ठीक है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप नाइट भी स्पेंड कर सकते थे और आपको जितनी भी आपकी नेसेसिटीज़ थी ना नाइट टाइम, यानी खाना है, आपको रेस्ट करने के लिए प्लेस चाहिए, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता था. दैट प्लेस इज़ कॉल्ड एन इन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. हॉस्पिस उसको बोलते हैं. एम्बेलिश मीन्स होता है सजाना, डेकोरेट करना. फ्लेम पॉइंट मीन होता है जर्क पर्क, यानी कलरफुल, बहुत ज़्यादा ब्राइट होना किसी चीज़ का. इंटीरियर बोलते हैं अंदरूनी हिस्से को, इनसाइड. कार्व्ड मीन होता है तराशा गया, इम्प्रिंटेड, उसके अंदर ही किसी चीज़ को बनाया गया है, ठीक है. अडोन मीन होता है सजाना, अडोन्ड, डेकोरेटेड. अपॉइंटेड मीन होता है मुकर्रर करना या तैनात करना, सिलेक्टेड, ठीक है. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.